बाइक पर सवार ये शख्स फोन पर बात कर रहा है। ये आपको देखने में कोई मामूली इंसान लग रहा होगा, लेकिन अब ये मामूली इंसान नहीं रह गया है, क्योंकि अब गरीब आदिवासी परिवार का ये लड़का झोपड़ी से निकलकर दफ्तरों में बैठेगा, क्योंकि कमलेश्वर ढोडियार ने जीता है विधानसभा चुनाव, वो भी 12 लाख का कर्ज लेकर और कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गजों को मात देकर। इन्होंने रतलाम की सैलाना सीट से भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बीएपी से चुनाव जीता। ऐसा करके कमलेश्वर ने वो कर दिखाया जिसकी शायद ही किसी ने कल्पना की हो। मैं मजदूर परिवार से आता हूं। जब मैं छोटा था 12 पास कर जब मैं स्कूल में गया था तो अमेरिका के चुनाव हुए थे 2008 में। बराक ओबामा जी सन 2009 जनवरी में राष्ट्रपति बने थे। मुझे पता चला कि वो भी बहुत बुरी स्थिति से गुजरे हैं। उनके भी देश केनिया था, उनके पूर्वजों का, वो अमेरिका में शिफ्ट हुए। सफ़ेद लोगों के देश में काला व्यक्ति राष्ट्रपति बना। तो मुझे लगा मैं बहुत गरीब हूँ, आदिवासी हूँ, मैं भी छोटी मोटी जगह राजनीति में जा सकता हूँ, लोगों को भला कर सकता हूँ। तब से मैंने तय कर रखा था। उसके बाद आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, डिग्री से हुई है? मैं रतलाम से मैंने ग्रेजुएशन किया अंग्रेजी साहित्य में, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय के लॉ फैकल्टी में दाखिला लिया, वहाँ से। बता दें कि कमलेश्वर को राजनीति में करियर बनाने की ऐसी धुन सवार थी कि 2 बार सरकारी नौकरी तक छोड़ दी। 2018 में कमलेश्वर ने जयस समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ा और उन्हें 18,800 वोट भी मिले, लेकिन चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 में भारत ट्राइबल पार्टी के टिकट पर उन्होंने रतलाम लोकसभा सीट से सांसद के चुनाव में भी हाथ आजमाया, जिसमें भी उन्हें हार मिली। लेकिन राजनीति में हाथ आजमाने के जुनून ने कमलेश्वर को फिर से प्रेरित किया, फिर से इंस्पायर किया और इस बार विधानसभा चुनाव में उन्होंने बाजी मार ली। मेरे पास में संसाधन नहीं है, मेरे पास में गाड़ी है ही नहीं, 4 व्हीलर। मेरी मोटरसाइकिल थी, वो भी प्रचार में बहुत उसका यूज हुआ तो खराब हो गई वो गाड़ी। ये मेरे साले साहब की गाड़ी इन्होंने नहीं खरीदी 8-15 दिन पहले, अभी इनकी बाइक से मैं आ गया। तो क्या बाइक से ही आपने प्रचार किया है पूरा? प्रचार तो लगभग बाइक से ही हुआ। जहाँ रैलियाँ जुलूस वगैरह होती थी वहाँ तो मैं पैदल चलता था जुलूस के अंदर में ना, प्रचार वाला जो जुलूस होता है वो वाला, राइट। कभी कभार हम 4 व्हीलर में बैठे हैं, अंधेरे में जब हम लोग जाते थे तो बाइक पे मेरे को कोई डर ही नहीं था। कभी कभार हम 3 बजे रात को निकल रहे हैं प्रचार के दौरान में, है ना, 2 बजे निकल रहे तब हम लोग कभी कभार 4 व्हीलर का यूज़ किया था प्रचार में। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए झोंक देते हैं विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव। आप मजदूर परिवार से आ रहे हैं, आपने ऐसे कौन से मुद्दे रखे जनता के बीच में जो उन प्रत्याशियों से के मुकाबले आप जीत दर्ज? मैं पिछले 10 साल से इसकी तैयारी कर रहा था। पिछले 10 साल से मैं लोगों के बीच में उनके लिए संघर्ष कर रहा हूँ। संघर्ष करने के दौरान, लोगों के हक दिलवाने के दौरान मेरे खिलाफ कई सारे मुकदमे हुए, कई बार मुझे जेलों में डाला गया, पुलिस ने लाठियाँ भी बरसाई, लेकिन मैंने रुका नहीं। मैं लोगों के लिए अनवरत लगा रहा, लगातार जारी रहा। लोगों ने वो करोड़ों रुपये देने वाले, बांटने वाले जो लोग हैं उनको छोड़ करके मेरे को रिकग्नाइज किया, मुझे आइडेंटिफाई किया, पहचान लिया लोगों ने, और लोगों ने मुझे मत दे करके और मुझे विधायक बना दिया। संविधान के आदिवासियों को जो है वो अधिकार दिलवाना, भारत की 5वीं अनुसूची संविधान की, भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और पैसा कानून, वन अधिकार कानून, अनुच्छेद 275 का बजट का पैसा, इनके ऊपर मुझे काम करना है। आदिवासी कानून को, अधिकारों को लागू करवाना, राइट। इसके अलावा जो बुनियादी सुविधाएं हैं हमारे आदिवासी इलाके के अंदर, पीने के पानी नहीं मिलता। मेरे खुद के घर पे अभी 1 महीने बाद पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हो पाएगी, राइट। तो खेतों में पानी पहुंचाने के लिए हमें व्यवस्था करते, बुनियादी सुविधा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी, इसके ऊपर काम करना। आदिवासी इलाकों में नहीं कितना के बराबर ये सारी सुविधाएं। सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की बहुमत उनका है, तो आप क्या लगता है किसको आप समर्थन करेंगे? कौन? मेरी सोच अलग तरीके की है। मैं सकारात्मक तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो मैं इसके साथ भी मिलकर के काम करता। भाई मैं विधायक बन करके आज मेरा अधिकार बनता है, ठीक है ना। तो हम लगातार मुख्यमंत्री जी से बात करते रहेंगे, जो भी मंत्री बनेंगे अलग अलग मंत्रालयों से, उनके साथ भी मिलकर के हम लोग लगातार बातचीत करेंगे, लोगों की समस्याओं का समाधान देंगे। फिलहाल कमलेश्वर को उम्मीद है कि अगर सरकार की ओर से उन्हें कैबिनेट में जगह दी जाती है तो वो उसे बखूबी निभा लेंगे। मैं आदिवासी वर्ग से आता हूँ और मजदूर हूँ। मुझे आदिवासी मंत्रालय, जनजाति वाला मंत्रालय या श्रमिक मजदूर वाला मंत्रालय, वन मंत्रालय या सिंचाई वाला या फिर वो पंचायत राज वाला मंत्रालय, इन 4-5 में से कोई, हाँ कृषि मंत्रालय, इन 4-5 में से कोई से भी एक मिलता है, मैं बहुत अच्छे से काम करके दे सकता हूँ। अभी आप कितनी दूरी से आ रहे हैं बाइक चलाते हुए? मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी से भोपाल विधानसभा तक का पड़ता है 400 के आसपास। कोई ठंड का मौसम है, आप ही नहीं लग रहा? मैं पिछले 10 सालों से मोटरसाइकिल पर काम कर रहा हूँ, बसों में काम कर रहा हूँ, पैदल भी काम करता हूँ, मुझे कोई ठंड नहीं लगती। प्रलोभन भी दिया जाता है, चुनाव जीतते हैं तो कई कार्यकर्ता आ जाते हैं, हमारी गाड़ी ले जाइए हमको। एक जीतने के बाद हमने देखा कई लोग गरीब परिवार से हैं, उसके बाद आज करोड़पति बन चुके हैं विधायक जी। आए थे मेरे पास, मैंने रैलियाँ निकाली, 4-3 रैलियाँ निकाल दी मैंने जीतने के बाद। विजय जुलूस मैंने निकाले हैं। कुछ लोग जो हमारे खिलाफ में काम कर रहे थे, जिन लोग हमारे खिलाफ साजिशें, षड्यंत्र रचे, वो भी गुलदस्ता और माला लेके आए स्वागत करने। मैंने साफ कहा भाषण में, भाई मैं इलीगल एक्सेप्ट नहीं करूंगा, जो भी होगा लीगल में वही काम किया जाएगा। फिलहाल बाइक वाले इस आदिवासी एमएलए की चर्चा पूरे देश में हो रही है। न्यूज़ तक ब्यूरो।